जहां दोहा पर इजरायली हमले ने खाड़ी में हलचल मचाई, वहीं दूसरी तरफ इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने इसे भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में बदल दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में इजरायल ने हमास के दफ्तरों पर जोरदार हवाई हमला किया, जिसने पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया और हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। इस हमले में हमास के 5 सदस्य, जिनमें शीर्ष वार्ताकार खलील अल हय्या का बेटा भी शामिल था, और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। कटारा और वेस्ट बेलेगून जैसे पौष इलाकों में बमबारी के बाद कई इमारतें मलबे में बदल गई और कतर ने इसे न सिर्फ अपनी संप्रभुता पर हमला बताया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन भी करार दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कतर के अमीर से बात कर इस घटना पर चिंता जताई और शांति का संदेश दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस गंभीर हमले को भी अपनी राजनीतिक फायदे और भारत को बदनाम करने का जरिया बना लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान देकर कहा कि पाकिस्तान जैसे आर्थिक रूप से कमजोर देश ने 5 गुना बड़े भारत से लड़ा और इसे सबक सिखाया, और इसी बहाने उन्होंने मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। असलियत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे हर मौके पर पाकिस्तान को भारत से करारी हार झेलनी पड़ी है और उसकी सेना की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। पाकिस्तान की यह बयानबाजी उसकी हताशा और असफलता को उजागर करती है, क्योंकि आज उसका मुल्क IMF के कर्ज पर टिका है, महंगाई चरम पर है, आतंकवाद उसकी ही धरती पर फैल रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। ऐसे में जब पाकिस्तान खुद अपनी जनता को रोजगार, रोटी और सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो वह दूसरों को सुरक्षा और बहादुरी का सबक कैसे सिखा सकता है। खाड़ी के देश जैसे UAE, सऊदी अरब और ओमान अब इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने की राह पर है, लेकिन पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत के अनुसार उन्हें बरगलाने और भड़काने में जुटा हुआ है। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान इस हमले से सीधे तौर पर जुड़ा भी नहीं था, लेकिन उसने भारत का नाम घसीटकर मुस्लिम देशों में भारत की छवि खराब करने और इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भड़काऊ बयान दिया और कतर व फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात कही है, जबकि असलियत यह है कि पाकिस्तान खुद किसी की मदद करने की स्थिति में है ही नहीं। पाकिस्तान की यही पुरानी चाल है कि जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो वह उसमें कूद पड़ता है, भारत का नाम घसीटता है और दूसरों को भड़काने की कोशिश भी करता है, ताकि अपने देश की नाकामियों और असफलताओं को छुपा सके। लेकिन अब खाड़ी के देश भी पाकिस्तान की असलियत को अच्छी तरह समझ चुके हैं। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान ना तो आर्थिक मदद कर सकता है और ना ही सैन्य सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। दोहा का हमला बेहद गंभीर था और इसने पूरे क्षेत्र में अशांति और तनाव को जन्म दे दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस संवेदनशील मुद्दे को भी अपनी राजनीति और नफरत फैलाने का औजार बना लिया। यही पाकिस्तान की सच्चाई है। दूसरों के दुख और संकट को भी वह भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन हर बार उसकी खोखली बयानबाजी और झूठे दावे दुनिया के सामने उजागर हो ही जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के पास ना तो कोई ठोस कूटनीति है और ना ही कोई मजबूत आर्थिक या सैन्य ताकत। उसके पास सिर्फ झूठ, दिखावा और नफरत फैलाने की राजनीति बची है, जिसे दुनिया अब अच्छी तरह पहचान चुकी है।